ये जो क्लास है, जो चल रही है क्लास, ये क्लास जो छात्रवृत्ति योजना वाले हैं, यानी एनएमएस जिसका पेपर होता है स्कॉलरशिप का, ये उन बच्चों के लिए है। और साथ में जो रीजनिंग कराई जा रही है, रीजनिंग जो है अन्य लेवल के बच्चों को भी काम आता है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं और भी कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें काम आता है। हमारे सेंटर में जो बच्चे जिनके भी छुट्टियां चल रही हैं और जो बच्चे भी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कहीं भी घूमते रहे बाधित ना हो, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो जो छात्रवृत्ति वाली योजना वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो जरूर देखें और भरपूर देखें, अपना नोट्स से तैयार करें, क्योंकि जब आप सेंटर में आएंगे तो आपका कॉपी चेक की जाएगी। देखिए क्या होता है वेन आरेख। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है वेन आरेख है, ठीक है, जरा इसको ध्यान देखिएगा, ठीक है। वेन आरेख होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, इनको आपस में मिला के कुछ बना निकाला जाता है, ठीक है ना। कई बार 3 चीज़ें हो जाती है, कई बार 4 चीज़ें हो जाती है, इनको आपस में मिला के पूछा था भाई इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या संबंध होगा, ठीक है, या उसको दोनों से बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या भाई, ये टमाटर है, एरिया किसका है, टमाटर का एरिया है, और ये किसका है भाई, आलू का। हाँ वो आलू बैठी तुम्हारे साथ में ना, ये आलू का है, ठीक है। और ये भाई मान लेते हैं किसका भाई साहब, ये मान लेते हैं गोभी का है, किसका है, गोभी का है। जैसे टमाटर पसंद टमाटर खाएगा, इसको आलू आलू खाएगा, इसको पसंद गोभी गोभी खाएगा, ठीक ना। अब कहता कोई कहता नहीं भाई मुझे टमाटर आलू खाना है, टमाटर और आलू ही खाना है मेरे को, ठीक है। तो भाई टमाटर आलू कहाँ मिले टमाटर आलू, यहाँ मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं तो हम अलग डिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आलू हो गया और टमाटर का एरिया हो गया, ठीक है। और ये आपस में जहां मिल रहे हैं इसे क्या बोलेंगे भाई, टमाटर आलू, है ना। भाई आपस में मिल रहे नहीं मिल रहे टमाटर और आलू। आपको बोला नहीं भाई मुझे टमाटर आलू गोभी तीनों साथ में खाना है, ठीक है। तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे, ध्यान देखिए, टमाटर भी आ गया यहाँ पे, आलू भी आ गया और गोभी भी आ गया, ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई कहता नहीं भाई मुझे आलू और गोभी खाना है, आलू और गोभी खाना है भाई, आलू और गोभी। तो देखो आलू गोभी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा अलग डिजाइन दे देते हैं, इसको अलग डिजाइन दे देते हैं, ये रहा आलू और गोभी का एरिया। बट डिजाइन कुछ बना लो उसमें, मतलब दे देते हैं बना के, इसमें हम वाला बना लेते हैं, देखो, ठीक है ना। अगर मुझे आलू और गोभी खाना है तो मैं यहाँ उठाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये आलू और गोभी का एरिया है, और मैं कहूँ नहीं भाई मुझे टमाटर गोभी खाना है तो ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक, समझ आया। ये क्या है, ये है वेन आरेख, क्या है ये वेन आरेख, समझ आया ना। अब हम इसमें जिसके आधार पे जो प्रश्न होते हैं प्रकार के उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए अब आपके सामने है अगला प्रश्न, जो है बताया गया कि जो प्रश्नों के जो प्रकार है, प्रश्नों के जो प्रकार है, पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नों के आधार पर जो प्रकार होते हैं उसको समझेंगे, उसके बाद आप सवाल निकालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको सवाल निकालने में आपकी किताब का सवाल आसान लग जाता है, ठीक है। और आपके सामने देखिए जो प्रश्न दे रखा हुआ है, कह रहा है कि कौन सी आकृति है जो मेरठ और उत्तर प्रदेश को प्रदर्शित करती है, ठीक है। उससे पहले बताया गया है कि जब दो वस्तुएं स्थानों गुणों मदों के बीच में संबंध हो, जब दो वस्तुएं क्या है, दो वस्तुएं, दो स्थान हो गया या कोई मद हो गया, उनके आपस में क्या जो संबंध हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो बता रहा है क्या प्रश्न, उसी आधार प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी आकृति है जो ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश और मेरठ का मतलब प्रदर्शित करके दिखा रही है। जरा देखिए कौन सी आकृति होगी जो उत्तर प्रदेश और मेरठ को बता सकती है अच्छे से, है दूसरा, ठीक है। और कोई बालक, ये पहली आकृति है, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी वाली कुछ है नहीं, अच्छा दूसरी वाली होगी, ये तीसरी वाली होगी, क्यों भाई, तीसरा उत्तर क्यों होगा बताओ, है तीसरा क्यों होगा, बताओ। ध्यान से पहले देखिए, पहले ध्यान से एक साथ समझिए, सुनिए, पहले बातों को समझिए। देखिए बात क्या कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश और मेरठ, उत्तर प्रदेश और मेरठ की बात कर रहा है। जो मेरठ है उत्तर प्रदेश के अंदर है, आपस में बात मत करो बेवकूफो। जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, वो क्या एक राज्य है, क्या एक राज्य है, और मेरठ क्या है, जिला है। मेरठ क्या है, जिला है। यानी राज्य के अंदर क्या आ रहा है, जिला आ रहा है। राज्य के अंदर जिला आ रहा है ना, कि जिले के अंदर राज्य आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है उनके बीच में क्या संबंध है। यानी राज्य के अंदर जिला होता है, राज्य के अंदर तो जिला उसके अंदर होगा ना, संबंध थोड़ी होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ये वाला। क्यों, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ये उत्तर प्रदेश यूपी, और अंदर वाला क्या होगा, मेरठ, क्या जाएगा, मेरठ। समझ आया। जो लोग ये वाले बोल रहे थे, ठीक है, अब वो कहता है क्या, मेरठ और यूपी को बताइए, मतलब दोनों का संबंध आपस में दिखाता वो बात बनती। पर क्या बोल रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश को कौन अच्छा प्रदर्शित करता है, आकृति मेरठ और उत्तर को। तो आप उत्तर प्रदेश एक राज्य है और मेरठ क्या है, एक जिला है। तो राज्य के अंदर ही क्या होता है, जिला होता है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखिए अगला है, इसी का आधार प्रश्न है, कौन सी आकृति महिला और शिक्षक के संबंध को बताती है। कौन सी आकृति आपको वही दे रखी हुई है जो पहले हमने किया था, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या खोजना है कि महिला और शिक्षक के बीच में क्या संबंध है, या फिर ऐसा देखना है क्या कि कौन सी आकृति जो है महिला और शिक्षक को प्रदर्शित करके दिखाती है। ठीक है, तो जरा देखिए इसको ध्यान से, आपने 4 आकृति दे रखी है, बताइए इसमें से कौन सी होगी महिला शिक्षक को दिखा सकती है। कौन सा, दूसरा। कैसे भाई, तुक्का बैठे बैठे मार रहे तो, बस इस बच्चे की बात बिल्कुल सही है, दूसरा होगा। पर उसने तुक्का मारा, क्या मारा, तुक्का मारा, इसने बताया नहीं क्यों होगा। देखिए महिला और शिक्षक, ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है शिक्षक सिर्फ पुरुष होते हैं, महिला भी होती हैं, यानी कुछ महिलाएं क्या शिक्षक होती हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आपको क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। क्यों, क्योंकि महिला और शिक्षक आपस में क्या है, संबंध को दर्शाता है। महिला शिक्षक क्या कहा उसने, और ये जो रेखा जो बता रहा है, चित्र बता रहा है, चित्र यह बता रहा है कि देखिए ये महिला है और एक शिक्षक है, दोनों का आपस में क्या है, संबंध है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे महिला शिक्षक, समझा है। और आप इसको लेते तो क्या होता है, महिला अलग और शिक्षक अलग हो जाता, और दोनों का आपस में क्या है, संबंध है। तो यह दर्शाता है नंबर 2 को। ठीक है, आ समझ, ठीक। अब इसी आधार पे एक और प्रश्न है, वो भी कहा रहा हूं, रुक जाइए। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति पुरुष और महिला को संबंध बताती है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पुरुष अलग है, महिला क्या है, अलग है। वेरी सिंपल है, पहला। इसका उत्तर क्या होगा, पहला, क्योंकि पुरुष अलग और महिला अलग है। समझ आया, नोट डाउन। अब देखिए पहले हमने 2 वस्तुओं को लेके हमने किया था, ठीक है। अब इसमें प्रश्न का जो प्रकार है बदल चुका है, इसमें 3 वस्तुओं का क्या होगा, 3 वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, गुण हो सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है, पर 3 होगा। क्या होगा, इससे पहले हमने किसमें ज्ञात किया था, 2 वालों में ज्ञात किया था। अब ये सब क्या होगा, 3 वाला होगा। ठीक है, तो आपके पास प्रश्न दे रखा हुआ है कि कौन सी आकृति लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत के संबंध को प्रदर्शित करती है। चौथा। ठीक है, कौन सा, चौथा कैसे भाई, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, भारत में उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ठीक है, और बस यही 2 पार्टियां बोल रही हैं, बाकी पार्टी कहाँ गई। हाँ भी अजीत, आप बताओ क्या, कौन सा, चौथा। और आप भाई, तुम्हारा चौथा है। कौन चौथे पे है, हाथ खड़ा करेंगे, जन समर्थन हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी सब लोग चौथे पे पक्का सहमत है। ओम नहीं है, अच्छा, ओम अकेला नहीं है, यानी ओम अकेला कहाँ जाएगा, विपक्ष पार्टी में जाएगा। कहाँ जाएगा, विपक्षी पार्टी में जाएगा, वो कांग्रेस वाला है।
ठीक है, सही जवाब है चौथा है। क्या है? चौथा ही है, क्योंकि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ आता है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो भारत के अंदर अपने आ गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आ गया? लखनऊ आ गया। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति कानपुर वाराणसी मेरठ के संबंध को प्रदर्शित करती है? कानपुर वाराणसी मेरठ के संबंध को प्रदर्शित करती है। कानपुर मेरठ तथा और क्या है? वाराणसी। बनारस की साड़ियां मशहूर है, बनारस का पान, उखई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। क्या सुने हैं? उखई के। तो आ गया कानपुर वाराणसी तथा मेरठ के संबंध को प्रदर्शित करती है। बताइए कौन सी करती है? बताइए कैसे करती है, किसको? तीसरा शेक हैंड। तीसरा कौन सहमत है? अच्छा, बड़ी संख्या में लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई डाउट लग रहा है। और कौन कौन है? उधर कौन है भाई? ठीक है, तो सबकी सहमति है तीसरा। अच्छा, आप दूसरे पे हैं? ठीक है, सब तुक्का मार रहे हैं ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसका जो उत्तर होगा, ध्यान देखिएगा, पहला सब क्या हो गया? गलत हो गया। इसका उत्तर क्या होगा? पहला होगा। इसलिए पहला होगा क्योंकि देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कानपुर, वाराणसी और मेरठ ये तीनों क्या हैं? उत्तर प्रदेश के जिले हैं। उत्तर प्रदेश क्या है? जिले हैं। और जिले क्या हो जाएंगे? अलग अलग। अगर दिया होता क्या, उत्तर प्रदेश दिया होता और वाराणसी और कानपुर दिया होता तो बात कुछ समझ आता, पर तीनों क्या है? जिले हैं। तो जिले क्या है? अलग अलग है। जिले क्या है? अलग अलग है। समझ आया? ध्यान सुनिए, कौन सी आकृति पटना, बिहार तथा उत्तर प्रदेश को प्रदर्शित करती है? दो राज्य हैं, दोनों क्या है? राज्य हैं। ठीक है, और पटना क्या है? किसकी? बिहार की है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से भाई? अच्छा, ये वाला होगा। कौन कौन सहमत है इस बात के ऊपर भाई? चलिए, बड़ी संख्या में लोग सहमत हैं। इसको, इस बिल को पास कर दिया जाए, है ना? अरे गलत हो गया तो सबका वोट क्या जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब है दूसरा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्या है ये? दूसरा है। तो देखिए, ये क्या हो गया? बिहार, और अंदर क्या हो गया? पटना, और ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। कि दोनों क्या है? राज्य दोनों है, दोनों अलग अलग। क्या है? अलग अलग। ठीक है, नोट कर लिए। अब आपके सामने ये अगला प्रश्न है जो आप देख रहे हैं। कह रहा है कि आरा और बक्सर तथा बिहार के संबंध को कौन सी आकृति दर्शाती या प्रदर्शित करती है? ध्यान सुनिएगा, आरा और बक्सर बिहार के संबंध को कौन सी आकृति या प्रदर्शित करती है? ठीक है, ए, बी, सी और डी। थोड़ा सोचेंगे और आपको जवाब समझ आ जाएगा कि जो आरा और बक्सर है वह क्या है? बिहार का एक शहर है। आरा बक्सर क्या है? आपकी बिहार का एक शहर है। तो जाहिर सी बात है, यानी दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? बिहार के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए, इसका जवाब होगा आपका डी। ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला बिहार, और नीचे वाले क्या जाएंगे? आरा हो जाएगा और ये बक्सर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत स्पष्ट है। कह रहा है कि भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। प्रश्न ऐसा है कि एक आरेख ज्ञात करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। यानी आपको इसमें से एक ऐसा आरेख चुनना है जो क्या करे? आपको ये जो तीनों श्रेणी दे रखी है, भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़, इनके बीच में संबंध को दर्शाए।
अब देखिए यहाँ प्रश्न थोड़ा सा प्रकार बदल दिया गया है, परंतु बात फिर भी वही है। आपको यहाँ पे संबंधी खोजना और कुछ नहीं खोजना है। ये चीज थोड़ा प्रश्न से बाहर आ जो देख दी होगी, ताकि क्या करे, हल्का सा क्या करे, इंसान सोचेगा आखिर क्या दिया गया है, क्योंकि अभी जो पैटर्न हम कर रहे थे वो दूसरा था और पैटर्न था दूसरा है, परंतु उसका जो तरीका है एकदम सेम ही है। आपको वैसे निकालना और आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सोचिए, भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। क्या उत्तर हो सकता है, ए, बी, सी या डी? देखिए ये दोनों भाषाएं हैं, अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, और भाषा के अंदर दोनों आती हैं, पर दोनों भाषाएं क्या है, अलग अलग है, एक साथ नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, डी। ये हो जाएगा आपका भाषा, और आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और ये क्या हो जाएगा, कन्नड़ के। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, कौन सी आकृति नेताओं, अभिनेताओं व सांसदों के संबंध को दर्शाती है? कौन सी आकृति नेताओं, अभिनेताओं व सांसदों के संबंध को दर्शाती है? ए, बी, सी या डी? थोड़ा सोचेंगे और थोड़ा मंथन करेंगे दिमाग के ऊपर, आखिर इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर सी इसलिए होगा क्योंकि जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आपका अभिनेता है, अभिनेता आपके क्या हो गए, एक रवि किशन क्या है, एक अभिनेता है। ठीक है, रवि किशन एक अभिनेता है, वह सांसद भी है और नेता भी है। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत से जो नेता हैं वो भाई कलाकार भी सकते हैं, यानी अभिनेता बन सकते हैं और नेता ही बन सकते हैं। यानी इसमें जो 3 व्यक्तियों के दिए हैं, ये 3 व्यक्ति कोई भी पद ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, कोई बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी आकृति पटना, बिहार व गंगा नदी के संबंध को दर्शाती है? कौन सी आकृति पटना, बिहार व गंगा नदी के संबंध को दर्शाती है? ए, बी, सी या डी? देखिए या सोचिए और बताइए। सोच लिया होगा आपने, कुछ लोगों ने समझ भी लिया होगा। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं जो बिहार है भारत की हमारी राजधानी है। ठीक है, और जो पटना है वो बिहार की राजधानी है। ठीक है, और पटना के पास ही क्या है, गंगा नदी बहती है। परंतु गंगा जो नदी है वह सिर्फ पटना में नहीं बहती है, वह अन्य जगह भी बहती है। इसलिए क्या होगा, वो थोड़ा सा बाहर होगी, पर बिहार और पटना दोनों तो एक में ही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, और तीनों का आपस में संबंध तो बनता ही बनता है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपका बी। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका पटना हो गया बीच वाला, और ये बाहर वाला क्या हो गया, बिहार हो गया, और ये आपका गंगा हो गया। क्योंकि गंगा सिर्फ पटना बिहार में नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश में होते हुए बंगाल में भी जाती है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने वन अरे का पहले प्रश्न कराया हुआ था। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सी आकृति बिल्ली, खरगोश तथा नर के संबंध को प्रदर्शित करती है? कौन सी आकृति जो है बिल्ली, खरगोश और नर को प्रदर्शित करती है? जरा सोचिएगा क्या हो सकता है। पहले अब कराया गया है, इसका उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? इसका उत्तर होगा बी। क्यों, देखिए जो दो मद है वह एक दूसरे में समाहित तो नहीं हो सकते हैं, परंतु तीसरे में समाहित हो सकते हैं। दो मद, एक मद एक हो गया, दूसरा मद ए हो गया, और आपका कौन सा है, तीसरा मद है, इसे ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो दोनों मद हैं ये आपस में दोनों से क्या है, भिन्न है, परंतु क्या है, तीसरे में समाहित हो रहे हैं। यानी क्या मतलब, दोनों है तो जानवर ही, पर क्या है, वो लोग नर है। समझ आया? इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा।
कौन सी आकृति नेता, सांसद और मकान के संबंध को दर्शाती है? कौन सी आकृति? देखिए हमने अभी कुछ समय पहले प्रश्न किया था, अब देखिए फिर उसके आधार पर कुछ अलग से प्रश्न आया है। कौन सी आकृति नेता, सांसद और मकान के संबंध को दर्शाती है? यहां देखिएगा ए, बी, सी या डी। देखिए ध्यान से, जो नेता होते हैं वह सांसद हो सकते हैं और सांसद तो नेता होते ही हैं, दोनों आपस में क्या है? संबंधित है। परंतु जो मकान होता है, मकान एक जैसा तो नहीं होता है, ठीक है। ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि नेता ही सांसद बनते हैं, उनको नेता कहा जाता है, ठीक है। परंतु मकान क्या होता है? भिन्न होता है। किसी की झोपड़ी होती है, किसी का पक्का मकान होता है, किसी का पत्थर का बना होता है, किसी का ईंटों का बना होता है, किसी का मिट्टी का बना होता है, किसी की और कोई लकड़ी से बनाता है, ठीक है। सबका प्रकार अलग अलग है। यानी जो नेता और सांसद है दोनों एक में रहेंगे और मकान क्या होगा? अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे कहने मतलब है, अगर आप इसको समझ चुके होंगे, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी। ये रहे नेताजी और ये रहे सांसद जी, दोनों का आपस में क्या हो गया? संबंध है। और मकान क्या है? ये अलग हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच के संबंध को दर्शाती है? संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के संबंध को दर्शाती है। देखिए, जो संपादक होते हैं वह पत्रकार हो सकते हैं, क्या समझिएगा? जो संपादक होते हैं वह पत्रकार हो सकते हैं और पत्रकार जो हैं वह संपादक हो सकते हैं, या इन दोनों आपस में संबंध है। परंतु जो समाचार पत्र है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स नाउ, ये सब क्या है? अखबार अलग अलग है, पर है सब क्या? अखबार है, पर सब क्या है? अलग अलग है। पर इनके संपादक क्या है? वो भी अलग अलग है, ठीक है। पर संपादक वही पत्रकार बन सकता है और पत्रकार संपादक बन सकता है, यानी इन दोनों में संबंध है, पर अखबार क्या है? अलग है। तो उत्तर आप लोग जान गए होंगे कि उत्तर इसका क्या होगा। इसका उत्तर होगा बी। ये रहे आपके संपादक बाबू और ये समाचार, और आपके पत्रकार बाबू, और आपका समाचार क्या, पत्र क्या रहा? अलग रहा, ठीक है। इट्स क्लियर। देखिए, इसमें जो अगला प्रश्न है वह थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ा सा बदला हुआ, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कौन सी आकृति उन भारतीय अभियंताओं और प्राध्यापकों को संबंध को दर्शाती है जिनमें से कुछ अभियंत प्राध्यापक हैं, ठीक है। भारतीय हैं, अभियंताओं उसके अंदर है और प्राध्यापकों हैं, ठीक है। और ये बताना ये भी है जिनमें से कुछ अभियंता क्या है? प्राध्यापक भी हैं, ठीक है। प्रश्न का जो तरीका है थोड़ा सा बदला है, पर उत्तर आपको उसी तरीके से देना है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अभियंताओं और प्राध्यापक जो दोनों हैं वह दोनों भाई अभियंता प्राध्यापक हो सकता है, प्राध्यापक जो है अभियंता हो सकता है, पर दोनों क्या हैं? भारतीय हैं, यानी दोनों क्या है? भारत के अंदर ही हैं, ठीक है। दोनों में आपस संबंध तो है, और दोनों किसके अंदर हैं? भारत के अंदर है, ठीक है। बात समझिएगा। और आप इसको सोचेंगे तो आपको उत्तर आराम से बड़े मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब आप देख सकते हैं एक बारी ए, बी, सी और डी, ठीक है। मैंने ही बताया क्या कि प्राध्यापक और अभियंता, प्राध्यापक जो है अभियंता बन सकता है, और ये अभियंता है वो प्राध्यापक भी बन सकता है, ठीक है। और दोनों क्या है? भारतीय हैं, दोनों क्या है? भारत के अंदर हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? देखिए पहले लगा हुआ था, मैंने मिटाया नहीं था, ठीक है। इसलिए ऐसा लगा दिखाई दे रहा है आपको। इसका उत्तर क्या है? बी है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्या है आपका? भारत है, ठीक। और ये आपका क्या हो गए? अभियंता हो गए, अभियंत हो गए, और ये प्राध्यापक हो गए, ठीक है।